नमस्कार। श्रीमद् रामायण के एपिसोड नंबर 13 और 14 आ चुका है। चलिए उसको रिव्यू करते हैं। एपिसोड 13 की रिव्यू मैं कर नहीं पाया था क्योंकि मैं काम से बाहर आया था। अभी भी मैं अपने जगह पे नहीं हूँ, इसीलिए यहाँ से शूट कर रहा हूँ। हो सकता है साउंड में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अभी शूट कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है साउंड अच्छा आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा काम चला लीजिएगा क्योंकि मैं अपनी जगह पे नहीं हूँ, मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए एपिसोड 13 से रिव्यू को शुरू करते हैं। तो कहानी कहाँ तक पहुँचा था? कहानी पहुँचा था राम मिथिला भ्रमण कर रहे हैं और सीता भी मिथिला भ्रमण कर रहे हैं। वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे की झलक देख लेते हैं और झलक देखते ही राम को सीता के ऊपर प्यार आ जाता है। सीता तो पहले से ही राम को दिल दे चुके थे, अब राम को देख के उनके मन में और प्यार आ जाता है। और वो सीन में एक अच्छा सा प्यारा सा भजन को बजाया गया है। मेरे मन में कहीं ना कहीं एक डर भी था, क्या सिर्फ 2-3 गानों में ही श्रीमद् रामायण को चला दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छे अच्छे गाने आ रहा है और नया नया गाना सुनने को मिल रहा है, यानी कि नया नया भजन सुनने को मिल रहा है। तो बीजीएम तो श्रीमद् रामायण की पहले से ही अच्छा था, आज और भी अच्छा लगा मुझे। फिर ये सीन खत्म होता है और राम लक्ष्मण को बताते हैं कि उनकी मन में प्रीत आ चुका है। और वहाँ पे लक्ष्मण की एक्टिंग देखना, यानी कि बसंत भट्ट की एक्टिंग देखना, वो अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं। इससे पहले बसंत भट्ट की एक्टिंग में सूर्यपुत्र कर्ण में देखा था, वहाँ पे उनका एक अलग लेवल की एटीट्यूड, एक अलग लेवल की गुस्सा देखने को मिल रहा था, जो कि मुझे पर्सनली पसंद नहीं था। लेकिन उस चीज़ में भी बसंत भट्ट का गलती नहीं है क्योंकि जैसा डायरेक्टर ने बोला होगा वैसा एक्टिंग उन्होंने किया है। लेकिन यहाँ पे उनकी एक्टिंग मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि एक लाइट एक्टिंग वो कर रहे हैं और कभी कभी वो गुस्सा वाला एक्टिंग भी कर रहे हैं। और ये चीज़ रामचरितमानस से उठाया गया है, काफ़ी मिलता जुलता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में जो लक्ष्मण का कैरेक्टर है वो काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी शांत है। और राम जब भी अपने पथ से भटक जाते हैं, यानी कि गुस्सा जब राम पे भारी हो जाता है, तब लक्ष्मण राम को समझाते थे। ऐसा था लक्ष्मण का कैरेक्टर वाल्मीकि रामायण में। मैं बार बार वाल्मीकि रामायण की जिक्र करता हूँ। क्यों जिक्र करता हूँ? क्योंकि वाल्मीकि जी ने ही रामायण का रचना किए हैं, ठीक है। तुलसी जी ने रामायण का रचना नहीं किए हैं, वो बाद में रामचरितमानस लिखे थे। असली रामायण का रचयिता वाल्मीकि जी है और वाल्मीकि जी की रामायण को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ कुछ फैक्ट मैं आपके सामने रखूँ, तो इसीलिए मैं वाल्मीकि जी की रामायण की भी चर्चा करता रहता हूँ। तो कहानी को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। तो फिर क्या होता है, ऋषि जनक विश्वामित्र के पास आते हैं और इनवाइट करने के लिए वो आए थे, बेसिकली स्वयंवर की इनविटेशन देने आए थे। लेकिन विश्वामित्र उस इनविटेशन को होल्ड पे रख देते हैं। राम के मन में इच्छा है स्वयंवर को जाने के लिए, लेकिन राम बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको उनका धर्म भी निभाना है। तो ऐसे में ही ये एपिसोड खत्म होता है। राम सीता को याद कर रहे हैं, सीता राम को याद कर रहे हैं और याद करते करते ये एपिसोड खत्म हो गया। फिर एपिसोड 14 शुरू हुआ। एपिसोड 14 में क्या हुआ, फिर एक सीन क्रिएट किया गया है जहाँ पे राम और सीता गौरी मंदिर में मिलते हैं। गौरी मतलब पार्वती की मंदिर में वो दोनों फिर मिलते हैं। फिर उनकी मन में और प्यार आ जाता है। फिर स्वयंवर आता है और सुबह स्वयंवर आज होगा, ठीक है। इस एपिसोड में सीता की स्वयंवर प्रॉपर शुरू हो गया है। लेकिन स्वयंवर में जो राजा आए थे, आपको नहीं लगा थोड़ा सा कम आए थे? मुझे तो थोड़ा सा पर्सनली फील हुआ थोड़ा सा कम आए हैं राजा। कम मतलब 4-5 लोगों को ही बस बैठा दिया गया। मेरे हिसाब से 20-25 लोग को तो कम से कम बैठाना चाहिए और एक बड़ी स्वयंवर की आयोजन करना चाहिए था। लेकिन खैर सीता स्वयंवर शुरू हो चुका है और जैसे तैसे करके लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र को मना लेते हैं और राम भी अब सीता स्वयंवर में पहुंच चुके हैं। हालांकि विश्वामित्र अभी तक राम को परमिशन नहीं दिए हैं कि वो जाकर शिव धनुष को उठाएं, लेकिन अगले एपिसोड में दे देंगे और अगले एपिसोड में राम शिव धनुष को उठा भी लेंगे। और 22 तारीख को हमें दिखाया जाएगा राम सीता की विवाह, यानी कि इस चीज़ को एक्सटेंड किया जा रहा है, इसीलिए एडवर्टाइज भी ज़्यादा आ रहा है। आपको पता है 22 तारीख क्या होने वाला है? और अगर आपको पता नहीं तो बता दूँ, उस दिन श्रीमद् रामायण की सारे एपिसोड टेलीकास्ट किया जाएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो सोनी टीवी लगा लीजिएगा और उस दिन पूरा रामायण का मजा लीजिएगा, ठीक है। 7:30 रात 7:30 तक श्रीमद् रामायण दिखाया जाएगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं, क्या वाल्मीकि रामायण में स्वयंवर का आयोजन हुआ था? नहीं दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में कोई भी स्वयंवर नहीं हुआ था। ये तुलसीदास की रामायण में स्वयंवर हुआ है, रामचरितमानस में स्वयंवर हुआ है और वहीं से ये कहानी आया था, स्वयंवर वाला कहानी। वाल्मीकि रामायण में फिर क्या हुआ था? क्या वाल्मीकि रामायण में राम शिव धनुष को नहीं उठाए थे? जरूर उठाए थे, लेकिन उस चीज़ को स्वयंवर का नाम नहीं दिया गया है, उस चीज़ को नाम दिया गया है वीर शुल्क, ठीक है। पहले हम स्वयंवर की मीनिंग को जान लेते हैं। स्वयंवर यानी कि खुद जो वर को चूज करता है उस चीज़ को स्वयंवर माना जाता है।
आज तक लोगों के मन में ये डाउट है द्रौपदी ने क्यों कर्ण को रिजेक्ट कर दिया, ये तो अनफेयर हुआ, उसकी जाति की आधार पर कर्ण को कैसे रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। ये सब लोगों के मन में आज तक डाउट है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है स्वयंवर का मतलब क्या है। स्वयंवर यानी कि लड़की अपनी खुद की मर्जी से वर वो चूज करेगा। तो द्रौपदी अगर कर्ण को रिजेक्ट कर देते हैं तो कर्ण ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्वयं को द्रौपदी को वो चीज़ पसंद नहीं था, वो वर को चूज करेगा। ऐसा नहीं कि कंपटीशन जीत गए उसके बाद लड़की आपकी होगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। लड़की की मर्जी भी होना चाहिए। लड़की अगर कंपटीशन जीतने के बाद भी रिजेक्ट कर देती है तो वो कंपटीशन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, स्वयं वर चूज करती है वो, ठीक है। और वीर शुल्क का मतलब क्या है? वीर शुल्क का मतलब है वीर और शुल्क। वीर का मतलब है वीर, शुल्क का मतलब है प्राइस। वीर अपनी वीरता से अपनी प्राइस को दिखाएगा। अगर राजा इंप्रेस होता है तो वो अपनी पुत्री को उस वीर के साथ विवाह कर देता है। तो ये चीज़ को वाल्मीकि रामायण में मेंशन किया गया है। राजा जनक राम की वीरता को देखते हैं। राम क्या करते हैं? शिव धनुष को उठाते हैं, उसके ऊपर प्रतिशा चढ़ाते हैं और फिर शिव धनुष को वो तोड़ देते हैं। ये चीज़ देख के राजा जनक काफ़ी इंप्रेस होते हैं और फिर वो अपनी पुत्री सीता का विवाह राम के साथ कर देते हैं। तो ये हुआ था वाल्मीकि रामायण में, ठीक है। फिर जनक की दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ हुआ था और मांडवी और श्रुतकीर्ति के विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ हुआ था। ये चीज़ को मैं पहले भी बोल चुका हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर लाइक नहीं करेंगे तो वीडियो का रीच नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ऑलरेडी रीच कम चुका है, जब से कॉपीराइट स्ट्राइक लगा है कहाँ 17,000 10,000 व्यूज आ रहा था, 5,000 व्यूज आ रहा था, अब तो 200 भी नहीं जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट कम चुका है। आप लोगों को ही मेरा मदद करना पड़ेगा। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये सब वीडियो आगे जा पाए, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।